नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। यदि दोस्तों आप एक पेंशन धारक हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, इन सभी पेंशन में से सरकार से आप किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपके बैंक खाते में भी सरकार द्वारा पेंशन की जो किस्त है वह ट्रांसफ़र की जाती है। तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेंशन लाभार्थी बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, इस महीने से पेंशन योजनाओं के तहत सरकार नए नियम लागू करने जा रही है। आपको जल्द से जल्द यह 4 बड़े काम कर लेने होंगे। यदि आप समय रहते हुए ये 4 बड़े काम नहीं करते हैं तो सरकार जो पेंशन ट्रांसफ़र कर रही है 3,000 रुपये किस्त, 4,500 रुपये किस्त और 2,500 रुपये किस्त, इनका लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। आपके बैंक खाते में यह लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आपको 4 बड़े नियमों का पालन करना ही होगा यदि आप अपनी पेंशन बचाना चाहते हैं। अब कौन से वे 4 बड़े कार्य हैं आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पेंशन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी नियमों के बारे में आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंतर्गत सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफ़र की जाती है, लेकिन पेंशन धारकों को अब कई बड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। महीने की इस तारीख को योजनाओं के अंतर्गत कई बड़े नियमों में बदलाव किया जा रहा है। कई बड़े नियम हैं जो पेंशन स्कीम के अंतर्गत बदले जाएंगे। अगर आप सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हैं तो आपको पेंशन का लाभ समय समय से मिलता रहेगा, और यदि आप पालन नहीं करते हैं तो आप पेंशन का लाभ को आपको नहीं दिया जाएगा। आपके बैंक खाते में पेंशन के 3,000 रुपये, 4,500 रुपये, 2,500 रुपये का लाभ नहीं मिल पाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो 3,000 रुपये हैं वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं 4,500 रुपये की। दोस्तों यहाँ पर पहले उत्तराखंड सरकार द्वारा 1,200 रुपये प्रति माह दिए जाते थे, लेकिन इसमें फिर बाद में 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है इसी वर्ष ही। तो दोस्तों अब यानी कि 1,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से यदि आप 3 महीने की किस्त जोड़ेंगे तो दोस्तों 4,500 रुपये ये आपके हो जाते हैं। ये 4,500 रुपये पेंशन लाभार्थियों को उत्तराखंड सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 2,500 रुपये की। दोस्तों जो ये 2,500 रुपये हैं यह है हरियाणा सरकार द्वारा और दोस्तों दिल्ली सरकार द्वारा सभी पेंशन लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं, लाभ दिया जा रहा है। इसी बीच पेंशन लाभार्थियों के खुशी की बात भी है। प्रदेश सरकार ने अभी 3,000 रुपये की पेंशन किस्त धारकों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर रही है, जिसका पैसा रुका हुआ था पिछले 3 महीने से 4 महीने से। काफ़ी लंबे समय के बाद उनके बैंक खाते में पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, लाभ मिल रहा है पेंशन लाभार्थियों को। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन पेंशन धारकों ने 3 महीने 4 महीने पेंशन का पैसा रुका हुआ था और उनके बैंक खाते में पेंशन की कोई भी किस्त प्राप्त नहीं हुई थी, ऐसे सभी पेंशन धारकों ने 4 बड़े कार्य अपनी पेंशन से जुड़े पूरे कर लिए थे, तभी उनको यह लाभ मिल पाया है। उनके बैंक खाते में 4,500 रुपये और दोस्तों 2,500 रुपये और 3,000 रुपये पेंशन किस्त ट्रांसफ़र की जा रही है। अब जिन पेंशन धारकों ने अपनी पेंशन से जुड़े हुए यह 4 कार्य पूरे कर लिए हैं, अब कभी भी पेंशन से जुड़ी हुई समस्या उनके बैंक खाते में नहीं आएगी। उनसे पेंशन से समस्या का छुटकारा मिल चुका है। अब समय समय से जैसे सरकार पेंशन ट्रांसफ़र करती रहेगी उनको यह लाभ मिलता रहेगा पेंशन किस्तों का। सरकार के इन 4 नियमों का पालन करना होगा, तभी बैंक खाते में पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकता है, आपको दे दिया जाएगा। अगर नहीं करते फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। जिन पेंशन लाभार्थियों को पैसा अभी तक बैंक खाते में नहीं पहुंच पाया है तो उन्हें एक बार 4 नियमों का समझ लेना होगा। आपको बताते हैं सरकार ने पेंशन योजनाओं के अंतर्गत में क्या बदलाव किया है, जो कि सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए मानना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग
और कुष्ठ अवस्था सभी पेंशन धारकों के लिए दस्तावेजों में कोई छोटी सी भी गलतियां पाई जाती है, आवेदन फार्म में कोई गलतियां हो रही है, तो आप दोस्तों अब आकर ये बड़ा कारण बन चुकी है आपकी पेंशन ना आने का, आपके बैंक खाते में पेंशन किस्त ना पहुंचने का। कई लाख ऐसे पेंशन लाभार्थी अभी भी रह रहे हैं जिनके आधार कार्ड और दोस्तों पैन कार्ड, मूल निवास आवेदन फार्म में छोटी मोटी गलतियां हो रही है। इन बड़ी गलतियों के कारण पेंशन धारक बैंक खाते में पेंशन का पैसा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं अपने बैंक खाते में। यदि आपको भी लगता है कि कहीं हमारे बैंक खाते से संबंधित दस्तावेजों में आवेदन फार्म में पेंशन के दस्तावेज या पेंशन के आवेदन फार्म में कोई गलतियां हो रही है, तो आपको एक बार ज़रूर चेक कर लेना होगा। दोस्तों चेक ज़रूर कर लीजिएगा, हो सकता है इन्हीं गलती की वजह से जो आपका पेंशन का पैसा है वह रुका हुआ हो। जांच कर लेने के बाद आपको जल्द से जल्द सुधार भी करा लेना होगा। दूसरा बड़ा कारण बताते हैं बैंक खाते का सत्यापन। यह भी जिन पेंशन लाभार्थियों ने नहीं करा रखा है उन्हें भी पेंशन प्राप्त करने के लिए जल्द से जल्द करा लेना होगा। अगर नहीं कराते पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा, बैंक खाते में 3-3 हज़ार रुपये किस्त ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। यदि आप बैंक सत्यापन कराना चाहते हैं, आपके पास आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड, इन 3 दस्तावेजों की छाया प्रति लेकर अपने बैंक में जाकर जमा कर देनी होगी जिस बैंक में आपकी पेंशन आती है। तीसरा बड़ा कारण आपको बताते हैं आपके पेंशन का ई-केवाईसी है। ई-केवाईसी कराने के लिए आपके पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ये 2 दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। इन दोनों दस्तावेजों से आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर अपनी पेंशन का ई-केवाईसी का कार्य पूरा करा सकते हैं। और दोस्तों यह आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से स्वयं भी कर सकते हैं। पेंशन का चौथा कार्य उन सभी पेंशन धारकों को करना है जिन्होंने अपना बैंक खाता एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कराया है। दोस्तों जब आपका जो पहला बैंक खाता था तो उसका IFSC कोड दूसरा था, तो दोस्तों उस टाइम आपने अपनी पेंशन के लिए आवेदन किया था तो आपने इसी बैंक की जानकारी दी थी, IFSC कोड भी इसी बैंक का ही दिया था। लेकिन दोस्तों जब आपने अपना बैंक खाता ट्रांसफ़र कराया तो दोस्तों आपके बैंक खाते का IFSC कोड चेंज हो गया है। दोस्तों ये तो चेंज हो गया है, लेकिन जो आपके आवेदन फार्म है उसमें आपका IFSC कोड चेंज नहीं हुआ है। इस बैंक का IFSC कोड होना चाहिए था दोस्तों, लेकिन जो आपका IFSC कोड है वह अभी भी इसी बैंक का है। तो ये सबसे बड़ा कारण बन चुका है आपके बैंक खाते में, यानी कि जो करंटली आपका बैंक खाता है उसमें पैसे ना आने का। इसलिए दोस्तों ऐसे सभी पेंशन लाभार्थियों को अपने जो आपका जिला समाज कल्याण विभाग है वहाँ पर जाना होगा। संबंधित में जाकर अपने कुछ दस्तावेज ले जाने होंगे। आपको अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, ये सभी आपको दस्तावेज लेकर चले जाना होगा। और जैसे ही वहाँ पर आपको जाकर वे आपको बातचीत करनी होगी, वहाँ पर आपको अपना सॉल्यूशन करा लेना होगा। फिर आपके बैंक खाते में सरकार द्वारा पेंशन की जो किस्त है वह ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। आपका पेंशन का जो कार्य है उसका समाधान कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगस्त महीने की 1 तारीख से यह नियम सख्त होने वाले हैं, इसलिए जल्द से जल्द आपको अपनी पेंशन से जुड़े हुए ये चारों कार्य पूरे कर लें। दोस्तों हमने आपको पहला कार्य, दूसरा कार्य, तीसरा कार्य और चौथा कार्य यानी कि चारों कार्य आपको बता दें। अगर आप इन कार्यों का पालन नहीं करते हैं, इन 4 नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आपके बैंक खाते में पेंशन की किस्त कोई भी ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, जिससे हम प्रेरित होते हैं आपके लिए नई नई जानकारी लाने के लिए। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।